औरकज़ई का मशहूर नामवर गार मानी खेल दरा औरकज़ई कबायली इलाके में वाक़े है। ये तकरीबन हज़ारों मीटर लंबी गार है जिसमें 2 दाखिली रास्ते हैं। ये हज़ारों चमगादड़ों और मकड़ियों का घर है। एक रवायत के मुताबिक बहुत साल पहले यहाँ लावा फटने के सबब ये गार वजूद में आया, जबकि दूसरी राय ये भी है कि ये चूने के पत्थर का गार है जो गर्मी के पानी में सतह के नीचे वाटर चैनल पर ख़त्म होता है। जी अभी बारिश थम चुकी है, रुक चुकी है और हम आपको लेके जा रहे हैं ननावर केव। तकरीबन 25 to 35 मिनट का पैदल रास्ता है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज इसके बारे में मशहूर हैं जो वहाँ पर ही जाके ऑन द स्पॉट डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं ननावर केव की तरफ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और थोड़ा तेज़ चलते हैं ताकि हम थोड़े गर्म हों, वार्मअप हों हम। तो हाँ, ये जो इर्द गिर्द आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये अखरोट के हैं और बड़ा मशहूर अखरोट है यहाँ का। तो बताइएगा, वॉक वगैरह करते रहते, टाइम मिलता है आपको यहाँ हाइकिंग का? जी बिल्कुल। हमारा जो हेडक्वार्टर्स है हंगू में, उसके पीछे जो छोटी सी हिल आपको दिखाई थी, तो वीक में 2-3 बार हमें मौका भी मिल जाता है और हम खुद भी कोशिश करते हैं कि वॉक किया करें। तो जी, इस ट्रैक को कब एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट के लिए, ज़ाहिर है टूरिस्ट तो आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, तो आराम सुकून से जाएं और फैमिलीज़ को भी लेके जाएं। इस ट्रैक की खूबसूरती ही यही है कि ये इसी तरह रहे और थोड़ा एडवेंचरस भी हो। जो इस्लामाबाद का ट्रेल 5 और ट्रेल 3 आपने देखा हुआ है, जी। तो मुझे तो ये उससे ज़्यादा प्यारा इसीलिए लगता है कि ये थोड़ा टफ भी है। यहाँ आपको बर्फ़ भी देखने को मिलती है, तो इसकी खूबसूरती ही यही है कि ये थोड़ा रगड है और नेचर के ज़्यादा करीब। अच्छा, फैमिलीज़ आती हैं यहाँ ऊपर जाती हैं? फैमिलीज़ भी आती हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं लोकल्स जो हैं वो भी, और हंगू और कोहाट से जो लोग आते हैं वो भी मर्द हजरात होते हैं। तो चलते हैं नाजरीन ऊपर। तो इन्होंने क्या खूब कहा है कि हम इसको इसी नेचुरल में रखेंगे। नेचुरल तौर के ऊपर जो ट्रैक का चलने का मज़ा है वो अपना ही होता है, तो लोग भी इसको एंजॉय करेंगे और आप भी आएँ और इन इलाकों में घूमें। बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं और ग्रीन वादियाँ हैं। जैसे बाजोड़ और मोहम्मद में था कि इतनी ग्रीनरी नहीं थी, लेकिन ये फाटा की एक ग्रीन तरीन वैली में से एक ये है वैली है जो लाहौर औरकज़ई का इलाका है, जिसमें हम इस वक्त जा रहे हैं और आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं केव। दरा मनी खेल से तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत है। ये मेन रोड से पैदल ट्रैक बना हुआ है, खूबसूरत ट्रैक, आप इंजॉय करेंगे। हम तो इस ठंड के माहौल में, क्योंकि हमने एक्सप्लोर करनी थी ये केव, तो ननावर केव के इस वक्त बिल्कुल हम करीब हैं। हमारे साथ निज़ामिया के लोग भी हैं, मकामी लोग भी हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम, मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ इसके बारे में मशहूर हैं और अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है क्योंकि मौसम काफ़ी अबरा आलूद है, बारिश अचानक यहाँ शुरू हो जाती है और हम वेट करते रहे और अभी भी बारिश हो रही है तकरीबन फिर स्टार्ट। लेकिन हम केव पर पहुँच चुके हैं, उसके पॉइंट पर। जी तो आखिरकार हम तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के बाद ननावर केव के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अपर औरकज़ई के असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अरसलान साहब। उनसे भी हम पूछेंगे क्योंकि जो ऑफिशियल राय होगी हिस्ट्री के ऊपर, वैसे भी इनका अबूर है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ननावर केव के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ जो हैं मशहूर हैं। तो अरसलान साहब बताइएगा आप इस केव के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी जैसा कि हम सब लोगों ने देख लिया कि औरकज़ई एक बहुत खूबसूरत इलाका है और इसकी बहुत प्यारी प्यारी वादियाँ हैं, लेकिन उसके कुछ पुरस्रार पहलू भी हैं। और इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ननावर केव है और ये दरा मानी खेल में मौजूद है। तो जहाँ तक इसकी हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, किसी भी ऑथेंटिक एकेडमिक डॉक्यूमेंट में इसकी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स और स्टोरीज़ रिवॉल्व करती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स की
इमेजिनेशंस को वो कैप्चर करती हैं। तो इसके हवाले से अगर हम लोकल लोगों से पूछें तो वो हमें ये बताते हैं कि इस केव का ये वाला सिरा तो मालूम है, लेकिन इसका दूसरा एंड किसी को नहीं मालूम। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा और क्या है? ये पुरस्कार और मुश्किल इस वजह से है कि यहाँ पे चूँकि पिच डार्क होती है, और दूसरा यहाँ हज़ारों की तादाद में आपको चमगादड़ और मकड़ियाँ नज़र आएंगी। यहाँ के लोगों ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि इसके अंदर जाएं और इसका दूसरा सिरा, दूसरा एंड मालूम कर सकें, लेकिन अभी तक वो नाकाम रहे हैं। इसके अलावा इसके बनने की कुछ साइंटिफिक रीज़न्स भी हो सकती हैं जो मैंने ख़ुद पढ़ी हैं डिफरेंट सोर्सेज से। एक उसमें ये है कि शायद ये एक वोल्केनिक इरप्शन हुई हो यहाँ पे, और उसके बाद इस वोल्केनिक इरप्शन में एयर ट्रैप हुई हो, तो वोल्केनिक इरप्शन इसके ऊपर फ्रीज़ हो गई और नीचे जो बबल था एयर का वो बर्स्ट हुआ, जिसके नतीजे में ये केव बनी। दूसरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे लाइमस्टोन था, और फिर यहाँ जो चश्मे का पानी था जूं वो गुजरता गया तो लाइमस्टोन पिघलता गया और ये केव वजूद में आई। इसके अलावा ज़ाकिर रुल्ला ख़ान एक यहाँ पे लोकल हिस्टोरियन है, उन्होंने इसके बारे में एक छोटा सा किताबचा लिखा है। तो वो इसके बारे में कहते हैं कि ये मिथ्स तो ज़रूरी नहीं है कि हकीकी हों, लेकिन उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक ये बताया कि यहाँ कनिष्का के दौर में जो बुद्धिस्ट मंक्स होते थे 127 CE में, तो वो यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आते थे। तो ये थोड़ी बहुत इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अच्छा, यहाँ पर आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट ने, सारे कदीमा के डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ पर नहीं आए, रिसर्च नहीं की, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट और इतना हिस्टोरिकल पॉइंट, तो वो लोग यहाँ पर नहीं आए। अभी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ इसके बारे में, कोई ऐसी इक्विप टीम नहीं आई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स पहन के इसकी दूसरे एंड को फाइंड करने की कोशिश करें। लेकिन ये हमारी जब से इमेजिनेशंस कैप्चर हुई हैं, मैं अभी अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी यही बात कर रहा था कि इंशाल्लाह इसको हम खुद ही करेंगे और अपने साथ एक टीम लेके आएंगे और इस पर एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करेंगे ताकि इसकी जो मिस्ट्री है इसको हम अनअर्थ कर सकें और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकें। हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं नैनावर केव, तो आए हम आपको अंदर लिए चलते हैं जहाँ तक हम इजीली जा सकें। हम आप नाजरीन को दिखाते हैं ये नैनावर केव अंदर से। तो कैमरा मैन हमारा फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ लोकल लोग भी मौजूद हैं और अच्छी खासी मसलन बड़ी है। और हमने काफ़ी केव देखी हैं, जैसे साउथ वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, इवन के प्योचार में भी, वहाँ पर भी केव बनी हुई हमने देखी हैं। लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट है और अच्छा खासा इसका हाथा है। तो ये तो सर अच्छा खासा, यानी ये मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन बीइंग के हाथों से बनी हुई है, लोगों के हाथों से। जैसे कहा जाता है ना, पहाड़ काट के जो बनाया जाती है केव, वो तो पता चल जाता है, लेकिन ये तो वाकया ही हज़ारों साल पुरानी ये शो कर रही है कि हज़ारों साल पुरानी ये केव है। ऐसे ही है बिल्कुल। जहाँ तक रिटन हिस्ट्री का ताल्लुक है और सीना बसीना जो नॉलेज चलता आ रहा है, तो लोग यही कहते हैं कि जब से उनके आबाव अजदाद हैं और ये स्टोरीज़ जो सुनाई जा रही हैं फोकलोर में, तो उसमें यही है कि ये केव मौजूद है और बस यहाँ लोग आके एस्टॉनिश होते हैं और उनकी हैरानगी की इंतहा पर नहीं रहती। हाँ, तो ये हमारे कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सकें तो ये देख लें कि पूरी चट्टान है और चट्टान में ये कुदरती नेचुरल तौर के ऊपर ये केव बनी है। ये घोंसले टाइप बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि चमगादड़ों ने बनाई हैं। और हमारी सारे कदीमा के एक्सपर्ट जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारा भी उनके लिए एक मैसेज है कि आप यहाँ पर आएँ और इसको एक्सप्लोर करें, इसकी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करें। और इसकी हाइट तकरीबन 40 to 50 फीट इसकी हाइट है तकरीबन। तो ये मसलन वर्ल्ड की एक ना, मसलन दुनिया में ऐसा जुबा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ औरकज़ई में देखने को मिलेगा, जो हमने आपके लिए, नाजरीन के लिए एक्सप्लोर की है। इसमें जूं हम अंदर की तरफ जाते जाते हैं तो ये नैरो भी होता जाता है और इसमें कुछ कुएं भी हैं। अच्छा, कुएं भी हैं, पानी के कुएं जी। 2 डिप्रेशंस का फेमस है जहाँ तक लोग जा चुके हैं। अच्छा। जूं अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा और फिर सांस लेने में भी मुश्किल होगी, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है और वो इसके दूसरे सिरे तक पहुंच नहीं पाते। ज्योग्राफी में एक टर्म यूज़ होती है कार्स्ट टोपोग्राफी, तो वो एक लैंड फॉर्म होती है जो बेसिकली लाइमस्टोन से वजूद में आती है। तो मुझे तो ये स्ट्रक्चर्स देख के, ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट और ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है। तो इस पर प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि और किन किन ममालिक में आपका जाना हुआ है, जापान में या हिस्ट्री में? मैंने पढ़ा है चाइना के हवाले से, इवन इंडिया में है, जापान में ये लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तो उसमें ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, ये हैंग कर रहे हैं ना,
तो ये बेसिकली वाटर डिप होता जाता है और साइडों से ये मेल्ट होता जाता है, तो ये हैंगिंग्स बनती हैं और इनके लिए अपने टर्म्स यूज़ होते हैं, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट। तो मुझे तो ये वो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई एम अ नॉविस, ये तो मेरी अपनी राय है, इस पर प्रॉपर। और मुझे हैरानगी ये हो रही है कि आई थिंक यहाँ पर मीडिया में भी फर्स्ट टाइम मीडिया में ये एक्सप्लोर हो रही है, और डिस्कवर पाकिस्तान का क्योंकि काम ही यही है, मिशन यही है कि आपके लिए नई नई साइट एक्सप्लोर करना। तो हमने अभी ये एक्सप्लोर की है और हमें उम्मीद है कि आर्कियोलॉजी जो KPK का डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेगा, इवन के बाहर के माहिरीन भी यहाँ पर आके स्टडीज़ कर सकते हैं। ये वैसे ही जैसे कहा जाता है दुनिया का ये भी एक अजूबा है यहाँ पर लाहौर औरंगज़ई में। तो हम आपको दिखाते जाते हैं, जो ही आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसकी हाइट में भी इजाफा होता जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के ना इसके पत्थर नुमा आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। पीछे से वाइट थे, अभी आप थोड़ा सा ब्लैकिश नज़र आ रहा होगा, बादल कलर की हज़ारों की तादाद में यहाँ पर चमगादड़ भी हैं, क्योंकि लाइट तो बिल्कुल नहीं है, कैमरामैन हमारी लाइट से जितना कुछ आपके लिए दिखा सकेगा। और ऊपर से पानी भी टिपक रहा है, ऊपर से ये पानी कहाँ से सर आ रहा है? अभी भी पानी गिर रहा है यहाँ पे, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे चश्मे हैं और बारिशें यहाँ पे होती हैं, और इसके अलावा बर्फ़ अभी भी पड़ी है, तो वो सीप करते हुए नीचे गिरता जाता है। और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि शायद यहाँ पे लाइमस्टोन था और वो इन्हीं ये जो चश्मे हैं इनके पानी की वजह से वो पिघलता गया और ये केव वजूद में आई। तो ये हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया, आप आए यहाँ पर देखें और इन नज़ारों को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और आगे की तरफ नहरों हुआ है, नहरों के करीब तक जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। और मिथ जो है आगे से क्लोज होती जा रही है। पीछे से तो सर अच्छी खासी हाइट थी, तो आगे आके चश्मा आ गया पानी का। जी सर, अस्सलाम साहब बताइएगा, अब ये इस क्लोज होती जा रही है और आगे पानी का चश्मा नुमा है। जी बिल्कुल अब्बासी साहब, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वेल्स सामने आते हैं जब हम जूं आगे जाते हैं, तो ये 5 इस तरह के चश्मे हैं या वेल्स कह लें इनको, क्योंकि ये ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है और बारिश भी होती है, तो उसका पानी सीप करते हुए इस केव में आता है। तो इस तरह के 5 स्पॉट्स आपको मिलेंगे, और ये केव जो है इस एक स्पॉट से अगर हम आगे जाएंगे तो ये दोबारा वाइडन हो जाएगी, और उसके आगे अगर फर्दर जाते जाएं तो 5 इस तरह के स्पॉट्स हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम है कि सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए लोकल्स अभी तक अभी तक आइडिया भी नहीं कि कितने किलोमीटर ये आगे है। जी बिल्कुल, इसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं है। अभी तो किसी ने लिखा हो हिस्ट्री में कि ये कितने किलोमीटर तक है, ऐसा भी कुछ नहीं किसी ने नहीं लिखा। जो ज़ाकिर उल्लाह खान साहब हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो कह रहे थे कि ये 200 मीटर्स तक है, लेकिन 200 मीटर से ज़्यादा हम अभी सफ़र कर चुके हैं, और इस तरह के 5 और स्पॉट्स हैं, तो इट इज़ प्रीटी मच ऑब्वियस कि ये काफ़ी ज़्यादा है।